सभी विद्यार्थियों का 10वीं के इस त्रिकोणमिति ज्योमेट्री के इस पीरियड में स्वागत करते हैं। 10वीं का ये महत्वपूर्ण साल है और आप सभी को मालूम है कि कोरोना के लॉकडाउन के कारण हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और फिर से सभी विद्यार्थी अपने आप को 10वीं की क्लास में और लगभग पोर्शन समाप्ति की ओर समझ लें, क्योंकि इस महीने के अंत तक मतलब 2020 तक आपके सभी विषयों के पोर्शन ये पूरा हो चुका होगा और इसीलिए किताब पूरा पोर्शन में एग्जाम में पूछी जाएगी और एग्जाम होने वाली। कुछ विद्यार्थी को ऐसा लगता है एग्जाम होगी ही नहीं। जी हाँ, एग्जाम होगी। और अगर एग्जाम हो रही है, स्कूल वापस खुल रहे हैं, तो ये भी बात आपने समझनी कि हमारी पढ़ाई उस समय कितनी है। कॉपी पूरी करना सबसे पहला अपना काम है और साथ में रोज थोड़ा थोड़ा पाठ याद करना, थोड़े थोड़े क्वेश्चन आंसर याद करना और गणित की लिख लिख के प्रैक्टिस करना, ये भी जरूरी है। तो इसलिए फिर से आपको मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग मेहनत करें, परिश्रम करें। आपको बहुत अच्छा अवसर मिला है, घर से बाहर न निकलने के कारण स्कूल में आने जाने का समय हमारा बच जाता है। उस समय में कॉपियाँ पूरी करते हुए अपने याद करने के प्रक्रिया को शुरू करें, जिससे कि जब स्कूल खुलेगी तब सिर्फ एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम होगी और एग्ज़ाम होगी तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने भी जरूरी है, क्योंकि 10वीं का इम्पोर्टेंट साल है। तो त्रिकोणमिति के अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 6.1 है और इसमें 6.2 एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज 6.1 में हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अपने को लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए राइट हैंड साइड को सिद्ध करना है। सेक थीटा जमा टेन थीटा को लेते हुए, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरुआत करते हुए हमें आखिरी में यही उत्तर मिलने वाला है। यह सिद्ध करो वाले सवाल है और सिद्ध करो वाले सवाल में हमें इन बातों को अच्छी तरह से समझ लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है और राइट हैंड साइड कौन सी होती है। तो इस प्रकार के कल पिछली बार भी मैं बताया कि 2-3 सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी उन्हीं में से एक सवाल है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो शुरू करते हैं। सेक थीटा सूत्र शुरू सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सेक थीटा का सूत्र है 1 में कॉस थीटा और टेन थीटा का सूत्र है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होंगे, तो ही सवाल के स्टेप्स या समझ में आएगा। सेक थीटा की जगह लिखेंगे 1 कॉस थीटा, साइन टेन थीटा की जगह लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। दोनों के हर समान है तो कॉस थीटा हर समान होने के अंशों को हम जोड़ देंगे 1 जमा साइन थीटा। ये पीछे का किया हुआ सवाल। अब आपको यहाँ पे माइनस वाला पद चाहिए। इसका मतलब है नीचे अगर माइनस का पद चाहिए तो अपने को ऊपर वाले का गुणात्मक प्रतिलोम लेना पड़ेगा, अर्थात 1 जमा, यहाँ पे करता हूं मैं, 1 जमा साइन थीटा के साथ 1 माइनस साइन थीटा लेना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर यही क्यों लिया आपने, क्योंकि यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है। और कॉस थीटा के साथ यहाँ पर भी 1 माइनस साइन थीटा आएगा। जो ऊपर गुणा किया वही नीचे गुणा क्यों किया, अभी मैंने आपको कारण बताया कि यहाँ पे नीचे 1 माइनस साइन थीटा है और तो ये प्लस का माइनस, तो यहाँ पे माइनस ऊपर नीचे किया। अब इसके बाद a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, अर्थात होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का वर्ग 1, साइन थीटा का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। आप सभी को मालूम है कि एक सूत्र है जो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं कि कॉस स्क्वायर थीटा एक इसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आ गया कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे 2 बार कॉस स्क्वायर थीटा 1 बार है, तो ये 2 से ये ऊपर का 2 कट जाएगा, बचा ऊपर सिर्फ 2 में का 1 कॉस थीटा और नीचे बच गया 1 माइनस साइन थीटा। ये अपने को रिक्वायर्ड है, जो कि अपना राइट हैंड साइड भी बन गया।
रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, सिर्फ सूत्र पर आधारित खेल है। लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया मैंने, सेक थीटा का मान गुणात्मक प्रतिलोम में 1/cos थीटा, टेन का मान होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, दोनों के हर समान है cos थीटा, तो अंशों को जोड़ दिया। अब यहाँ पे इस तरफ हम देखेंगे कि इस तरफ अपने को ये रिक्वायर्ड है साइन थीटा, तो ये जो इसका विपरीत पद है, तो प्लस की जगह मैंने यहाँ पे अगर माइनस लिया तो नीचे भी माइनस लिया, a प्लस बी ए माइनस बी, एक का वर्ग मतलब एक का वर्ग एक साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो करते हो फिर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान किसका मान है कॉस स्क्वायर थीटा का, तो इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब दो बार कॉस थीटा में से एक कॉस थीटा कट गया, ऊपर सिर्फ एक ही कॉस थीटा बचा, और नीचे जो हमें चाहिए था एक माइनस साइन थीटा आ गया। इस प्रकार से ये सवाल यहाँ पर पूरा हो गया। अब मैं जो सवाल छोड़े हैं वे आपने करने हैं, ये भी आप लोगों ने समझ लेना कि जो सवाल सर ने छोड़े वे आप अपनी कॉपी में खुद होके करेंगे, अगर नहीं आएंगे तो पूछेंगे। पीछे भी मैंने आपको कुछ सवाल दिए थे और किसी ने नहीं पूछा, इसका मतलब ये मानकर चल रहा हूं मैं कि आप लोगों ने वे सवाल अपनी कॉपी में किए हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए वो सवाल कभी आने नहीं वाले, क्योंकि न तो आपने कॉपी में किए हैं न ही सीखे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में फिर से ही पद आएगा टेन ए एक जमा टेन स्क्वायर एक ब्रैकेट वर्ग जमा कॉस ए एक जमा कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहां पर एक टेन और कॉस का सूत्र भी लगने जा रहा है। अब यहां पर सूत्र है एक जमा टेन स्क्वायर थीटा, सूत्र लिख रहा हूं मैं, बराबर ये होता है कॉट सेक स्क्वायर थीटा, और एक जमा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये सूत्र है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि जैसे एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे ही एक जमा टेन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और एक जमा कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। मान भरेंगे हम लोग टेन थीटा, और इसकी जगह आ गया एक जमा टेन का मतलब सेक स्क्वायर थीटा का वर्ग, सेक स्क्वायर थीटा का वर्ग आ गया इसके अंदर। वैसे यहां पर भी कॉस ए की जगह आ गया थीटा नहीं ए आएगा, कॉस यहां पर आ गया कॉसेक स्क्वायर ए के कोष्टक का वर्ग, इसका मान है सेक स्क्वायर थीटा और वर्ग अपनी जगह पर, इसका मान है कॉसेक स्क्वायर थीटा और वर्ग अपनी जगह पर। अब यहां पर आप लोगों ने टेन का सूत्र लगाना है, और टेन का सूत्र है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और सेक का सूत्र जो है वो है सेक का सूत्र है कॉस का विपरीत, अभी अपन ने लगाई यहाँ पे, तो ये कॉस स्क्वायर एक की घात दो, फिर यहाँ पे आ गया कॉस ए अपनी जगह पे, कॉसेक का सूत्र है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए के कोष्टक का वर्ग, साइन स्क्वायर ए कोष्टक का वर्ग। अब यहाँ पे मैं फिर से सूत्र लिख रहा हूं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये पहला सूत्र लगाया मैंने, और यहाँ पे सूत्र लगाया कॉसेक थीटा बराबर एक बटे में साइन थीटा। टेन का है साइन बटे कॉस, सेक का, यहाँ सेक का भी लगाया मैंने, तो सेक थीटा बराबर एक बटे में कॉस थीटा, सेक का उल्टा कॉस, तो नीचे था तो वो कॉस ऊपर चले गया, कॉस थीटा अपनी कॉस सेक का साइन ऊपर चलेगा। इस प्रकार से ये सूत्र यहाँ पे लग गया। अब यहाँ पर चार कॉसेक है, दो और चार, अब इसमें से ये कॉसेक और ये ऊपर का एक कट गया, तो यहाँ पे बच गया साइन ए, और कॉस का कितने बच गए अभी तीन है, देखिए यहाँ पे चार थे, चाहे तो आप इसको चार ही लिख दो, मतलब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, चार ए,
2 दूनी 4, तो 4 में से 1 चले गया तो कितने बच गए यहाँ पे 3, और यहाँ पर जमा कॉस ए और साइन के भी वर्ग के 4 बन गया। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे साइन के साथ कॉस और यहाँ पे कॉस के साथ क्या है, साइन। अब इस प्रकार से तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कॉट है, यहाँ ये कॉट है, कॉट है, और कॉट का मतलब होता है कॉस ए बटे में साइन ए, और ये साइन के साथ ये 4, ये भी 4 हो गया, एक साइन कट गया तो कॉस ए के साथ ऊपर बच गया 3। एक यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक, इसको सुधार लेंगे, ये कॉस नहीं तो कॉट है, यहाँ पे सुधार लो ये वाली स्टेप। अब साइन ए कॉस ए बाहर निकल गया, तो यहाँ से साइन ए तो निकल गया, अब ये कॉस 3 में से एक कॉस बाहर चले गया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, और एक कॉस ए साइन ए में से फिर से एक साइन बाहर चले गया और कॉस बाहर चले गया तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए। और सभी लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये बन गया साइन ए कॉस ए इंटू 1, इसका मान 1 बन गया। और ये अपने को सिद्ध करना है कि साइन ए इंटू कॉस ए, ये अपना हो गया राइट हैंड साइड। फिर से मैं एक बार आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे करेक्शन कर लो कि कॉस की जगह कॉट ए कर लो, ये मैंने वापस लिख दिया। टेन का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ए है तो यहाँ पे हमने साइन ए बटे कॉस ए कर दिया। फिर 1 जमा टेन स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह आ गया सेक स्क्वायर थीटा। 1 जमा कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए तो यहाँ पर भी ए आ गया। फिर कॉट का मान होता है कॉस बटे साइन थीटा। अब यहाँ पे वर्ग का वर्ग, यहाँ पे भी वर्ग का वर्ग, तो हो गया 4। अब सेक का उल्टा ऊपर जाएगा कॉस की घात 4, 2 दूनी 4, और कॉसेक का उल्टा साइन आएगा, वो की घात 4 आएगा। अब ये 4 में से एक कॉस कट गया तो बचा 3 कॉस, ये साइन है अपनी जगह, साइन ये साइन, और ऊपर का 4 में से एक निकल गया तो बच गया 3। ये अब ये साइन ए कॉस है, इधर भी साइन ए कॉस है, कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे साइन ए तो निकल गया, सिर्फ कॉस वर्ग वाला बच गया। साइन इधर से निकल गया तो यहाँ वर्ग बचा, कॉस बाहर आया गया। अब साइन स्क्वायर थीटा जब वहाँ कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ये अपनी जगह पे, और 1 का गुणा किसी भी पद करें वही आएगा, यही उत्तर भी है। तो इस प्रकार से मैंने ये सवाल भी आपको करके दिया है। अब अंतिम सवाल इस पाठ का है, वो 12वां सवाल है। एक सवाल मैं कर रहा हूँ, एक सवाल आपको दे रहा हूँ, और इसको आपने अपनी कॉपी में अच्छी तरह से उतार लेना। यहाँ पर भी आप अपने मोबाइल को स्टॉप करेंगे और एक एक स्टेप समझ कर उतारेंगे, एक स्टेप समझ के उतारेंगे, और फिर जो सवाल नहीं आता है वे आपने पूछने हैं। अंतिम सवाल है 12वां क्वेश्चन। टेन थीटा बटे में सेक थीटा माइनस 1 बराबर टेन थीटा जमा सेक थीटा जमा 1 बटे में टेन थीटा जमा में सेक थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर इस सवाल को बीच में बराबर, अब इस सवाल को आप लोग कुछ बातें अपने को समझ लेनी है कि इसको किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, टेन स्क्वायर थीटा जो होता है अब सबसे पहले अपन लिखेंगे 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा।
इसी को उधर लेके जाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 का कितना हो गया -1। और यहां से दो भाग कर लेंगे इसके ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग है। तो ये हो गया सेक थीटा -1 सेक थीटा प्लस 1, ये हो गया इसका भाग। तो फिर उसके बाद ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा का मान। अब टेन स्क्वायर थीटा का मतलब कितने बार टेन थीटा है, 2 बार टेन थीटा, 2 बार टेन थीटा। अब हम क्या करेंगे, एक टेन थीटा को सेक थीटा को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो गया यहाँ पे टेन थीटा बटे में सेक थीटा -1, ये आ गया। और ये वाला टेन थीटा उधर लेके जाएंगे तो ये बन गया सेक थीटा जमा 1 बटे में टेन थीटा। अब इसके बाद हमको ये करने के बाद हम लोगों ने अभी जस्ट ये अपने को मान मिल गया, ये मान अपना आ गया, अभी ये उत्तर आ गया। अभी इसके अंदर की तुल्यानुपात का नियम हम लगा देंगे और उसके आधार पर हम लोग इसको हल करेंगे। तो तुल्यानुपात के नियम में नियम क्या कहता है कि टेन थीटा, देखिए यहाँ पे टेन थीटा तो नीचे लिखता हूं मैं तो अभी फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। टेन थीटा के लिए सूत्र 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 उधर चले गए तो ये माइनस हो गया। यहाँ पे सूत्र मैंने लगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर ए जमा बी ए घटा बी ए घटा बी ए जमा बी। उसके बाद मैंने इस पद को इधर लाया, क्यों इधर लाया, क्योंकि टेन थीटा के नीचे ये पद मांगता था इसलिए लेके, और ये टेन थीटा उधर चले गए। अब ये बन गया ये वाला भाग। और सभी लोग जानते हैं, सभी लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि यहाँ पर ये किसके बराबर है, इसके बराबर। इस प्रकार से पहला इसके बराबर हो गया और ये पद इसके बराबर हो गया। तो इसी का मतलब है कि अब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। क्या बराबर हो गए, सेक थीटा जमा 1 बटे में टेन थीटा बराबर टेन थीटा प्लस सेक थीटा जमा 1 बटे में टेन थीटा जमा सेक थीटा -1। और इसी को अपन लोग कौन सा नियम कहते हैं, तुल्यानुपात का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से इस सवाल को यहाँ पर मैंने स्पष्ट किया। तो ये सवाल करने के बाद अब हम अलग प्रकार के सवाल एक शुरू सीख रहे, उसकी तरफ भी आप ध्यान देंगे। वो इस प्रकार से है, और ये है इबारती सवाल, वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम में भी सवाल जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत कठिन नहीं होते, लेकिन सवाल की आकृति अगर आपको बनाते आ गए, डायग्राम, तो आपके लिए कोई भी सवाल कठिन नहीं होगा। तो मैं पहला सवाल कर रहा हूँ एक्सरसाइज 6.2 से। यहाँ पे अंतिम सवाल था 6.1 का, अब यहाँ से शुरू हो रहे 6.2। तो देखिए कैसे पढ़ रहा हूँ मैं।
कोई व्यक्ति किसी गिरजाघर से 80 मीटर की दूरी पे खड़ा है। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां पर गिरजाघर है ए बी, सी पर कोई व्यक्ति खड़ा है और ये बीच की दूरी है 80 मीटर। ठीक है, उस व्यक्ति द्वारा गिरजाघर की छत, आप जानते हैं ए बी अगर गिरजाघर है तो छत ऊपर रहेगी, इसको जब वो देखता है यहां से तो छत को देखने पर 45 अंश का कोण बनता है, 45 डिग्री। यह उन्नत कोण, ऊपर की तरफ उन्नत रहता है, नीचे की तरफ अवनत। आप सभी लोग को यानी कि हम सीधे देखते हैं तो ये समांतर हो गया धरती के, परंतु जब हम ऊपर देखते हैं तो उन्नत कोण, नीचे की तरफ देखते हैं तो अवतर कोण, तो अवनत कोण। तो ये ऊपर की तरफ देख रहा है 45 डिग्री लेके। सभी को जानते हैं कि इमारतें जो होती है वो धरातल पे लंबवत होती है। आपसे यहाँ पर पूछा है कि गिरजाघर की ऊंचाई ज्ञात करो, अर्थात ये ज्ञात करना है, ये अपने को ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर कुछ बातें जो है वे अपन लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। सबसे पहले ए बी क्या है, लंबाई ए बी, ये हमने मानी गिरजाघर, ये अपन ने मान लिया x मीटर लंबाई ए बी। फिर BC जो है, लंबाई BC को क्या माना अपन ने, व्यक्ति की गिरजाघर से दूरी, और ये दी हुई है 80 मीटर। अब सभी को मालूम है कि गिरजाघर ए बी ये लंब होगा आधार या धरातल BC पे, इसलिए कोण B बराबर 90 अंश। और अगर कोण B बराबर 90 अंश है तो ये आपका हो गया 90 के सामने वाले को कर्ण, ये हो गया आपका कर्ण। अब यहां पर दो बातें दी हुई, ये और ये। अब त्रिभुज ABC में ये भुजा दी है, ये 45 अंश की कौन सी है, संलग्न भुजा, और ये समभुज भुजा। तो BC अपने को दी है और AB ये अपने को याद करना है, या उल्टा कर लो, AB बटे में BC। फिर से देखिए, AB कोण C के लिए क्या है, 45 डिग्री दत्त दिया है। अब AB कोण C के लिए क्या है, समभुज भुजा, और BC क्या है, संलग्न भुजा। और हमने पीछे भी पढ़ा है कि समूह बटे संलग्न को क्या बोलते हैं अपन लोग, tan थीटा का सूत्र है। अब AB की माप है x, BC की माप है 80 मीटर, tan थीटा अर्थात tan 45। अब यहां से अपने को एक तालिका का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो 9वीं में अपन ने सीखी है, और तालिके के मान के अंदर ये बताया है कि tan 45 का मान होता है, 45 का मान होता है 1। अब ये तालिका का फोटो मैं आपको भेज रहा हूँ, ये तालिका भी आपने याद करनी है, 9वीं में मैंने आपको सिखाया है कैसे याद करना। अब x यहाँ पे आ गया, x बटे 80 बराबर 1, 80 इधर जाएगा तो x बराबर 80 गुना में 1, 80 एकम 80 मीटर। इस प्रकार से x मतलब गिरजाघर की ऊंचाई ये हो गई 80 मीटर। इबारती सवाल है तो इबारत से शुरुआत होगी और हमें इबारत पे ही समाप्त करनी पड़ेगी। फिर से एक बार देखिए, ए बी एक गिरजाघर है, लिखा मैंने ए बी गिरजाघर, माना ये इसकी ऊंचाई अगर निकालनी है तो हमने मानी x मीटर। गिरजाघर से एक व्यक्ति सी पर, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, गिरजाघर के यहाँ से
फाउंडेशन से उसकी दूरी 80 मीटर लिख दी। जब वो यहाँ से खड़ा होकर गिरजा करके छत को देखता है, टावर को देखता है, क्रॉस होगा ऊपर उसकी ओर देखेगा, तो 45 अंश का कोण बनता है, ये उन्नत कोण कहलाता है। और ये उन्नत कोण कोण सी बराबर 45 अंश होगा। अब उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं अपन कोण सी बराबर उन्नत कोण, और ये है 45 अंश। 45 अंश। अब BC गिरजाघर से उस व्यक्ति की दूरी है 80 मीटर। आप सभी को मालूम है कि गिरजाघर या कोई भी इमारत आधार पे लंब होती है, तो इसलिए कोण B बराबर 90 है, तो ये हो गया कर्ण। अब कोण C के लिए ये बाजू वाली भुजा जिसको संलग्न कहते हैं, और ये सम्मुख भुजा। सूत्र है AB बटे BC, सम्मुख बटे संलग्न, बन गया tan थीटा। AB का माप मैंने लिख दिया x, BC का माप लिख दिया 80, और सम्मुख संलग्न को tan थीटा, थीटा का मान है 45, tan 45 का मान है तालिका के अनुसार 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। 80 तरह 80 एकम 80, इस प्रकार से हमने इसकी ऊंचाई ज्ञात कर दी 80 मीटर। तो इस प्रकार के सवाल आपको करने, इसकी जो तालिका है फिर से 9वीं में हमने याद की, दोबारा मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन आज मैंने आपको 3 सवाल दिए हैं, उसमें से आपको अब होमवर्क में मैं दे रहा हूं सवाल, ये आपने करने, यहाँ पे लिख रहा हूं होमवर्क में आपको सवाल करने हैं। 8वां मैंने किया, 9वां 10वां, सॉरी 9वां और 11वां, ये 2 सवाल आप करेंगे, और इसमें से आप एक्सरसाइज से सेकंड करेंगे, 6.2 का सेकंड करेंगे। तो इस प्रकार से 3 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। 8वां मैंने किया, 9वां आप करेंगे, फिर 10वां मैंने किया, 11वां आप करेंगे, 12वां मैंने कर दिया, और एक्सरसाइज पूरी हो गई। फिर उसके बाद इस प्रश्न संग्रह में पहला मैंने किया, फर्स्ट मैंने किया, आप सेकंड करेंगे। तो यहीं पे मैं रुकता हूँ, पढ़ाई करो, कॉपियाँ बनाओ और चेक कराओ। बहुत कम लोग अभी भी चेक करा रहे। कॉपी के अंदर आकृति जो बनाएंगे वो पेंसिल से बनाएंगे, डायग्राम सब पेंसिल से बनेगा, सवाल पेन से हल करेंगे। यहीं पे रुकते, सवाल उतार कर ही सवालों को लिखना है। मैं भी देखिए सवाल लिख रहा हूँ फिर उतार रहा हूँ, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस।